नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका यूपी न्यूज़ 24x7.in पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में एक महीने से चुनाव चल रहे थे। चुनाव जो है कल सारे नतीजे आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के। लगभग जहां तक है कि तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दोबारा से सरकार बनाई है और सभी ज़िलों में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं लगभग जीते हैं। कुछ प्रत्याशी जो हैं समाजवादी पार्टी के भी जीते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को, फिर से वो एक बनाने के लिए तैयार हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन असली जो मुद्दे हैं वो फिर से वही रहेंगे, रोज़गार, शिक्षा, महंगाई और बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए मैं आज यहाँ रास्ते से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग इकट्ठे हैं और वो मतलब बातचीत करना चाहते थे, तो जिसके द्वारा मैं आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कैमरामैन से एक बार कहूँगा, देखिए ज़रा, जितनी भी फसल लगी है ये सारी की सारी इस बार सरसों की लगी है। ऐसा मतलब किसानों से बातचीत करते हुए जो मैंने बातचीत उनसे करी उसमें देखा गया कि मतलब उनका कहना है कि अभी 2-3 महीने पहले जो है सरसों का तेल जो है बहुत महंगा हो गया था, जिसके कारणवश इन्होंने इस बार गेहूं की फसल को ना बोकर अधिकतर जो है सरसों की फसलों को बोया है। तो आइए, कुछ किसान लोग जो है मेरे पीछे ही खड़े हैं, मैं उनसे आपकी बातचीत कराता हूँ, उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है, क्या सुझाव है, क्या रुझान है। क्या नाम है आपका? जीवनीश कुमार वर्मा। आपने ये सारी फसल जो इस बार जो बोई हुई है, यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है, सारी सरसों की बोई हुई है, क्या कारण रहा इसमें? कारण ये है कि हम लोग को जो फसल लगाते थे वो बढ़िया होता नहीं था। उसके बाद से अगर बो भी दे रहे हैं पूरा लगा के कहीं से भी, तो उसके बाद से यहाँ पे ना हम लोग को भाव मिल रहा है, ना मार्केट में कहीं पे ले जाने पर दिक्कत है। ले जाके 2-2 महीना पड़े रहते हैं लेकिन बिकता नहीं है। ये इसी को देखते हुए सरसों का हम लोग फसल लगाए। अब सरसों में देखना है कि महंगाई के हिसाब से हम लोग देखें कि सरसों में थोड़ा मिलेगा कुछ, तो इसीलिए हम लोग सरसों लगे। अब सरसों में देखना है कि गवर्नमेंट हम लोग को क्या कर रही है। देखिए, जैसा कि अभी ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि सरसों इस बार हमने लगाई है, जैसा कि अभी सरकार ने अभी कुछ समय पहले कृषि कानून लागू करे थे, जो कि उसके बाद तीनों कानून जो है मोदी जी द्वारा रद्द कर दिए गए थे। जैसा कि इन्होंने कहा कि कई बहुत सारी फसलें ऐसी बोते हैं जिनमें इन्हें कुछ मिल नहीं पाता है। तो ये समस्या आम है। आम जो छोटा किसान है वो आज भी इन समस्या से घिरा हुआ है। उसकी जो फसलें होती हैं उसका उसे सही रेट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार की सारी नीतियाँ जो हैं वो नीचे तक नहीं आ पाती हैं। मैं और भी बातें करता हूँ, और भी लोग हमारे साथ हैं। छोटे छोटे कुछ बच्चे भी हैं जो कि मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जो गाँव किसान के होते हैं वो बेचारे सही से पढ़ नहीं पाते हैं। जैसा कि शहरों में होता है, जो बच्चे होते हैं वो सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को ट्यूशन तक जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इनके ओढ़ने पहनावे में भी कैमरामैन दिखा रहे होंगे, जैसे चप्पलें वगैरह भी नहीं पहनी है इन लोगों ने। तो किसान के बच्चे जो हैं इसी तरीके से रह जाते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर ये अपना पेट पाल पाते हैं। आइए, और भी लोग खड़े हैं, मैं इनसे आपकी बात कराना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? जयशंकर वर्मा। जयशंकर वर्मा। जयशंकर वर्मा जी, कुछ बताइए ज़रा सरसों की खेती के बारे में। आपने सरसों बोया है इतना, कुछ बताइए इसके बारे में। क्या मतलब क्या सोच के मतलब सरसों इस बार बोया? बोल बाके 10 रुपये हमने के भाव के हिसाब से मिली। अच्छा। तो अपन मान ली खर्चा बर्चा चली। हाँ, मतलब आपका कहना है कि आपने बोया है जो, और जो पहले फसलें बोती थी उसमें थोड़ा नुकसान हो रहा होता था। हाँ, तो ऐसा जैसे दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ से, जैसे शायद नदी शायद उस तरफ हो, तो पानी ऐसा भी तो होता होगा कि पानी आके भर जाता होगा। नवंबर में पानी रहा। अच्छा, जब पानी इसके अंदर भर जाता होगा खेतों में तो फसल को नुकसान होता होगा, बुआइए ना पवेला। अच्छा, बोई नहीं पाते हैं आप उसे। धान कुछ ना होता। अच्छा। देखिए, जैसा किसान आपको बता रहे हैं कि जैसे जो इसके शायद ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा सूत्रों के द्वारा लग रहा है कि उधर की साइड शायद कोई नदी होगी या कोई ऐसे तालाब वगैरह कुछ होगा, कुछ पानी टाइप का, जिससे पानी नदी है। जैसे ये किसान बता रहे हैं कि वहाँ पर नदी है, तो पानी जो है जब जलस्तर बढ़ता होगा तो इन खेतों में आके रुक जाता है, जिसके कारण जो फसल है वो बेकार हो जाती है, रुक जाती है, तो काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और भी लोग हैं, आइए मैं आपसे इनकी बात कराता हूँ। घाघरा नदी नज़दीक है। अच्छा, घाघरा नदी नज़दीक है। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हीरालाल वर्मा। हीरालाल वर्मा जी। हीरालाल वर्मा जी, कुछ बताइए, इस बार जो है सरसों की खेती यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है, जहाँ तक नजर जा रही है कैमरे की, सब जगह सरसों बोआ हुआ है। कोई कारण इसका सरसों इस बार बोने का? कारण है सर, महंगाई के चलते सरसों का तेल हम लोग को समय पर मिल नहीं रहा है। अच्छा, आज समस्या हुई सरसों के तेल? समस्या सरसों से है, और सरसों की खेती भी मार गया है। इधर में बाढ़ आता है भी डूबा है, उधर ताल दिया है वो भी डूबा रहता है। हम लोग की इतनी बड़ी परेशानी है जिसमें लागत पूंजी भी हम लोग को नहीं निकलता है, समझे ना। लागत पूंजी निकलना आसान है, सोचते हैं जो कौन तरीके से हम लोग लागत, ट्रैक्टर का खर्चा है, पानी है, खाद है, अपनी मजदूरी है। हमारी मजदूरी और को नहीं तो हमारा पेट कहाँ जाएगा।
ये में निकलना मुश्किल है। उस समय में बाढ़ आ जाता है। अब मानिए जो नवंबर दिसंबर तक ले जब पानी रहेगा, हम खेती कौन समय में करेंगे? इसको कम से कम तो अक्टूबर नवंबर के मध्य भाग में मतलब सरसों लगाने का समय है। आज जब हम लगाएंगे दिसंबर में जनवरी में तो सरसों होगा नहीं, इधर में ठंडा मार देता है। देखिए अभी आपके सामने हम कैमरामैन से ज़रा एक बार कहूँगा ज़रा जूम करके थोड़ा सा पास आके दिखाएं। ये देखिए सरसों दिखाया जा रहा है किसानों के द्वारा। देखिए अभी कुछ लाल है, कुछ हरा है, एकदम मार खा गया। अभी इनका कहना है कि सरसों जो है एकदम मार खा गया है। सरसों जो है एकदम मार खा गया है। और जैसा कि फसलों में अभी दूसरे किसानों ने बताया कि पैसा बहुत लग जाता है, तो इसमें कितनी लागत तो बहुत लग जाती होगी? लागत बहुत लगता है। लागत बहुत लग हाँ, जाती है। इसमें कम से कम तो 1000 रुपया से लेकर 1200 रुपया बीघा तक ले केवल एक बार जोतने का लगता है। अच्छा। एक बार जोतते हैं, उसके बाद दोबारा जोतते हैं, माटी बनाते हैं, उसके बाद में खाद बीज डालते हैं। खाद बीज डालने के बाद फिर इसको नाली क्यारी बनाते हैं। नाली क्यारी बनाने के बाद फिर इसको पानी का सिंचाई देते हैं, फिर ऊपर से खाद छींटते हैं। ये लागत हम लोग को निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन करें इससे क्या करेंगे? हमारे पास एक ही बोझा नहीं ना है। मानिए सरकार हम ही को चलाना है, दिल्ली लखनऊ का खर्चा हम ही को चलाना है। कौन जब किसान नहीं देगा तो वो लोग खाएंगे क्या? इसके बाद हमारी फोर्स है, हमारी रक्षा करती है, उसको भी देखना हमारा ही काम है। बिल्कुल। जब तक एक नारा भारत को बहुत सशक्त नारा एक शुरू में दिया गया था, जय जवान और जय किसान। जय जवान इसलिए दिया गया था ताकि जब तक जवान सीमा पर है या किसी भी क्षेत्र में है तब तक देश का हर एक नागरिक सुरक्षित है। और जय किसान का नारा इसलिए दिया गया था ताकि जब तक किसान है तब तक देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है। और जो किसानों की बातें जो हम सुन रहे हैं उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मतलब ये समस्या में है, परेशानी में है। तो ये जो सरसों जो बोता है तो इसमें मतलब दवाइयाँ वगैरह भी छिड़कनी पड़ती है? हाँ जी हाँ, दवाई कीटनाशक देना पड़ता है। कीटनाशक 2 बार इसमें लगा है। अच्छा। अब फिर भी देखिए सरसों मार खा गया है। हाँ, तो ये मतलब काफ़ी समस्या है इसमें। ये बोने के कारण आगे मिट्टी मिल जाता या बाढ़ क्षेत्र में बंधा बन जाता, उधर इधर पानी बाढ़ का नहीं आता। और पानी का जो भी बारिश होता, अधिक पानी होने के बाद पानी का निकास अगर जो हो जाता तो हम लोग को समय से खेती होती है। समय से खेती होती तो हमारी भारत का भी मनोबल बढ़ता, हमारे किसानों का मनोबल बढ़ता, और हमारे सैनिक भी समझते जो हमारे पास है, और हम भी समझते जो हमारे पास जवान रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। हमारी वो सुरक्षा रखता है और मैं उनके लिए अनाज भेजने के लिए तैयारी है। तो आप जो ये खेती करते हैं ये सिर्फ इतनी करते हैं कि अपने खाने के लिए हो जाए या मतलब आगे भी बेच देते हैं इसे? देखिए अभी खाने के लिए जो होता है, तो अगर बढ़िया फसल हो गया तब बेचते हैं बाज़ार में, और नहीं बढ़िया होगा, अपने भर का होगा, तब कहाँ से बेच पाएंगे? तो आपके लिए भी समस्या है क्योंकि अपना बाज़ार में बेचने की भी समस्या न है। अगर हम लोग बेचने के लिए ले जा रहे हैं तो 2-2 महीने तक वहीं पर गोदाम पर जो सरकारी तो अभी तो सरकार ने कुछ समय पहले कृषि कानून बनाए थे, 3 कृषि कानून बनाए थे कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो किसानों को मिलेगा। नहीं ना, तो उसमें नहीं ना मिल रहा है। हम लोग कहीं पर लेके जा रहे हैं तो कोई अगर कोई बनिया है वो कह रहा है कि हम इतना 20 रुपये नहीं, हम 14 रुपया है, तो हम लोग को मजबूरी है कि 14 रुपये हमको देना है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो रख के घर पे उसको सराएंगे ना, तो वही या तो मजबूरी में हमको देना पड़ेगा। अब उन लोग के मन मुताबिक है। गवर्नमेंट अगर रेट लगाती है तो उसमें रहता है कि इतना गवर्नमेंट अगर रेट लगाई है तो उससे 100 रुपया या 10 रुपया कम यही बिकेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट रेट नहीं लगा रही है तो जो महाजन लोग हैं उन लोग को मनमानी है, वो जितने रुपए कहेंगे उतने रुपए हम लोग को बेचना पड़ता है। ये समस्या सिर्फ सरसों की फसल के लिए होती है? सभी फसलों के लिए बात है, सभी फसलों के लिए है, ऐसी बात नहीं है। देखिए जिस तरीके से अभी हमने आपसे किसानों से बातचीत करी, मैंने आपको दिखाया, आप देख रहे होंगे कि मतलब कितनी समस्या है। सरकार के द्वारा जैसे 3 कृषि कानून लागू करे गए थे, सरकार ने कहा था कि जो 3 कृषि कानून है इससे किसानों को फ़ायदा होगा, और लगभग जहाँ तक है कि 1 से 1.5 साल तक वो कृषि कानून रहे भी थे, अटके रहे, सही से लागू नहीं हो पाए। उसके बाद वो निरस्त भी हो गए। और जैसा भी आपने किसानों के मुँह से सुना, जैसे उन्होंने अपनी समस्याएँ बताई, एक समस्या थी कि मतलब यहाँ खेतों में पानी भर जाता है। दूसरी समस्या ये है कि मतलब अगर फसल लेट हो जाती है तो उसकी जो पैदावार है वो घट जाती है, और संयोगवश अगर वो किसी तरीके से पैदावार हो भी जाती है तो जो रेट होता है वो रेट उनको नहीं मिल पाता है। इसमें भी उन्हें समस्या हो जाती है। कई महीनों तक उनका जो मतलब जो फसल है वो मंडी में रखी रह जाती है। जो वहाँ के महाजन, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो लोग जो भाव लगाते हैं वो उस भाव पे लेते हैं। तो काफ़ी सारी समस्या है जो कि मतलब किसान
किसानों से जुड़ी हुई है, आम जनता से, आम लोगों से जुड़ी हुई है। और जब तक देश के किसान का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लोग होते हैं किसान लोग, ये मतलब बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे दिन रात मेहनत करते हैं यहाँ पर। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझसे भी नहीं होगा और बहुत सारे लोगों से नहीं होगा खेती करने का काम, क्योंकि हम लोगों से ये काम नहीं हो पाएगा। ये लोग दिन रात यहाँ पे सर्दी गर्मी बरसात में अपने खेतों पे रुकते हैं। अब जैसे फसलें बड़ी हो जाती होंगी तो ऐसा भी होता होगा कि फसलें बड़ी हो जाती हैं तो कुछ पशु नुकसान करते होंगे। हाँ, घोड़पड़ा साढ़ हाँ, मतलब नुकसान कर देते होंगे। हाँ, पशु और जैसे कि ये अब बता भी रहे हैं कि जैसे फसलें जो होती हैं अब दिन रात इन्हें रुकना भी यहाँ पे पड़ता होगा कि जैसे कोई पशु जो है इनकी फसलों को खा ना जाए, बेकार ना कर जाए। जैसे सरसों की फसल है तो इसमें भी जैसे इन्होंने बताया कि कीड़ा लग जाता है, लाही टाइप का एक कीड़ा होता है वो इसमें लग जाता है। तो सारी समस्याएं जो हैं बहुत ही मतलब विकट रूप है। जब तक किसान का विकास नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता। तो सारी बातें जो जानकारी आपको मैंने अपने चैनल के माध्यम से दी है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे बढ़ाएँ, ताकि जो किसान हैं, जो देश का किसान है, उसका विकास हो पाए। क्योंकि जब तक उसका विकास नहीं हो पाएगा देश का विकास नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।